नमस्कार मिथुन राशि के मेरे प्यारे मित्रों, मेरे इस परिवार के हर एक सदस्य का इस विश्वसनीय और पवित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कैलेंडर का पन्ना बदल रहा है और हम प्रवेश कर रहे हैं साल 2026 के तीसरे महीने यानी मार्च में। यह महीना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस महीने ग्रहों की चाल में सबसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। क्या देवगुरु बृहस्पति आपकी किस्मत का ताला खोलेंगे? क्या कर्मदाता शनिदेव आपके करियर को कोई नई उड़ान देंगे? या फिर शुक्र राशि का परिवर्तन आपके प्रेम जीवन में बहार लेकर आएगा? आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी का जवाब आज के इस विस्तृत मासिक राशिफल में आपको मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि मार्च 2026 आपकी राशि के लिए क्या सौगात लेकर आया है। शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थिति और सामान्य राशिफल से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। कहते हैं शुरुआत अच्छी हो तो सब अच्छा होता है। आइए मार्च के इस महीने का स्वागत एक नई उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हैं। अपनी किस्मत का दरवाजा खोलने के लिए अभी इसी वक्त नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव, जय बालाजी महाराज लिख दीजिए। मान लीजिए कि आपकी यह छोटी सी हाजिरी पूरे महीने के लिए आपका सुरक्षा कवच का काम करेगी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस महीने के सामान्य फल पर। ग्रहों का जो गोचर बन रहा है वह आपके पूरे व्यक्तित्व और किस्मत पर क्या असर डालेगा, आइए समझते हैं। मार्च 2026 का यह महीना आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आने वाला साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत से अंत तक बृहस्पति आपके प्रथम भाव में, शनि दशम भाव में, राहु नवम भाव में, केतु तीसरे भाव में, बुध और मंगल भी नवम भाव के पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। जबकि शुक्र 2 तारीख को आपके दशम भाव में और 26 तारीख को आपके एकादश भाव में जाएंगे। वहीं 15 तारीख को सूर्य का गोचर आपके दशम भाव में शनि के साथ होने जा रहा है। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत बढ़ेगी, व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी और व्यवसाय में वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप जितनी मेहनत करेंगे उससे आपको और ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधी मामलों में यह महीना अनुकूल है। रिश्तों में प्रेम और प्रगाढ़ होगा तथा विवाहित जातकों के लिए महीना अनुकूल रहने की संभावना है। बृहस्पति महाराज की कृपा से आपके संबंध सुधरेंगे और आपकी गलतफहमियां दूर होंगी। पारिवारिक जीवन मध्यम रहने की संभावना है, जबकि स्वास्थ्य के बेहतर रहने की अच्छी स्थिति बनी हुई है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में थोड़ी सावधानियां बरतना अपेक्षित रहेगा। इस महीने आपकी यात्राएं बहुत अधिक हो सकती है। यात्राएं लंबी दूरी की होंगी, कुछ घूमने फिरने की होंगी और कुछ तीर्थाटन की भी हो सकती हैं। दोस्तों, जीवन में तरक्की तभी मिलती है जब हमारा करियर सही दिशा में हो। शनिदेव इस महीने आपके कर्म भाव में बैठे हैं, तो आइए जानते हैं कार्य क्षेत्र और व्यापार में इस महीने क्या हलचल होने वाली है। इस पूरे महीने शनि महाराज आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, जो वक्री अवस्था में बैठे होंगे, लेकिन 11 तारीख से वही मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने नवम भाव में राहु और बुध के साथ विराजमान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, काम का दबाव रहेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आप पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान आपके स्थानांतरण के प्रबल योग भी बनेंगे, जिससे कार्य में कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन मनचाहा परिवर्तन आपको खुशी दे सकता है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी योजनाओं को बनाने में सफल रहेंगे। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी, उनसे आपको लाभ मिलेगा और व्यापार में उन्नति के प्रबल योग सफलता प्रदान करेंगे तथा व्यापार में वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह से काम करने में आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयां प्राप्त करते हुए देख पाएंगे। कुछ नए लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहेंगे, जिससे व्यापार को और अच्छी गति मिलेगी। आपके व्यापार संबंधी कुछ नई योजनाओं को शुरू करने की जरूरत है। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, जो समस्याएं बड़ी है उन पर काम करेंगे और कानूनी मामलों से बचकर अपना टैक्स समय से चुकाएंगे, तो व्यापार से भी आपको खुशी की खबर मिलने लगेगी। अब बात करते हैं उस विषय की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी धन और पैसा। क्या इस महीने माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी? क्या बैंक बैलेंस बढ़ेगा? जानते हैं कैसे रहेगी इस महीने की आपकी आर्थिक स्थिति। दोस्तों, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि मार्च मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आर्थिक मामलों में यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में नवम भाव में 5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। आपकी बृहस्पति की दृष्टि भी नवम भाव पर रहेगी, जिससे आपको लंबी यात्राएं करने का मौका मिलेगा। इससे एक नए व्यवसायिक संबंध स्थापित होंगे, जो आपको व्यापार में उन्नति देंगे और आपको सफलता प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त बृहस्पति महाराज जी की कृपा से आपको व्यापार में अच्छी उन्नति मिलेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। 26 तारीख से शुक्र आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, जो आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी करते जाएंगे। अच्छे साधनों से आपके पास धन आने के योग बनेंगे तथा आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। यदि आप इस समय शेयर बाजार में सक्रिय रूप से धन निवेश कर रहे हैं तो आपको उसमें उत्तम सफलता प्राप्त हो सकती है और आपके धन वृद्धि के योग बन सकते हैं। हालांकि शेयर बाजार जोखिम भरा होता है, इसीलिए आपको विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको मंगल महाराज की कृपा से भी धन लाभ होने के अच्छे योग बनेंगे। आपको थोड़े अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आपको अच्छी सफलता मिल सके और आपको उत्तम धन लाभ योग भी प्राप्त हो सके। मित्रों, करियर और पैसे के बाद अब बात करते हैं दिल के रिश्ते की।
क्या इस महीने प्रेम में बाहर आएगी या होगी कोई नई तकरार? आइए जानते हैं लव लाइफ का हाल। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो मार्च मासिक राशिफल 2026 के अनुसार यह महीना आपके प्रेम जीवन के लिए खुशियां लेकर आने वाला है। आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में 9वें भाव में और 2 तारीख से आपके 10वें भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को आपके 10वें भाव से निकलकर यह आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। वहाँ से पंचम भाव को देखेंगे, जिससे प्यार से जुड़े मामले आपका ध्यान खींचेंगे और आपके प्रियतम के बीच दूरियां कम होंगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा। आपको अपने पार्टनर के साथ बार बार रोमानियत से भरा समय बिताने का मौका मिलेगा। एक दूसरे से ज्यादा समय बिताना आपको पसंद आएगा और एक दूसरे की गलतियों को माफ करेंगे तथा रिश्तों में सुधार और उनमें आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी। आप अपने प्रियतम को विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं और आपके विवाह के योग भी बनेंगे। इसके अतिरिक्त अविवाहित जातकों का विवाह योग भी बन सकते हैं। यदि विवाहित जातकों की बात की जाए तो महीने की शुरुआत छोटी मोटी समस्याएं लेकर आ सकती है और संभव है कि इस दौरान एक दूसरे के प्रति सम्मान का अभाव महसूस होगा। लेकिन 11 तारीख से बृहस्पति के वक्री से मार्गी हो जाने पर आप अपने रिश्तों को संभाल पाने में कामयाब रहेंगे। आप दोनों के बीच अच्छा प्रेम, समर्पण और साथ देखने को मिलेगा, जो एक अच्छे रिश्ते की पहचान होती है। दोस्तों, घर परिवार ही हमारी असली ताकत होती है। ग्रहों की चाल आपके घरेलू जीवन और परिवार के बारे में क्या इशारा करती है, चलिए विस्तार से जानते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक आपके 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, जबकि 9वें भाव में बैठे मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव और 3रे भाव पर बनी रहेगी। शनि महाराज की दृष्टि भी 4th स्थान पर होगी। वहीं 2 तारीख से शुक्र 10वें भाव में आकर 4th भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आपसी प्रेम बढ़ेगा और सभी एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। सभी लोग नई लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं पर जाएंगे। तीर्थाटन करने का योग भी बन रहे हैं। एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। आपस में प्रेम बढ़ेगा। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी और आपको भी उनके साथ समय बिताना पसंद आएगा और आप इसके लिए समय निकालेंगे। भाई बहनों को कुछ छोटी मोटी समस्याएं परेशान कर सकती है, ऐसे में उनकी सहायता करना आपके लिए आवश्यक होगा। आपकी राशि में महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज की वक्री अवस्था में रहेंगे, जो आपकी सोच को बार बार प्रभावित करेंगे और कई निर्णय आपके बदलते रहेंगे। लेकिन 11 तारीख से बृहस्पति महाराज के मार्गी हो जाने के कारण आपकी निर्णय क्षमता बहुत ही मजबूत होगी। आप अपने परिवार के साथ खड़े रहेंगे और जो समस्याएं होंगी उन्हें दूर करने में आप अपनी कीमती योगदान भी देंगे, जिससे न केवल परिवार का माहौल सुधरेगा बल्कि आपस में प्रेम बढ़ने की स्थिति भी बनेगी। इससे आपको खुशी होगी और आपका पारिवारिक जीवन खुशनुमा हो जाएगा। अब बात करते हैं इस महीने के वे खास उपाय जो आपका पूरा महीना चमका देंगे। दोस्तों, ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने और अच्छे प्रभावों को बढ़ाने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ अचूक उपाय बताए गए हैं। इस महीने को और भी शानदार बनाने के लिए आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आपको बुधवार के दिन भूरे रंग की गाय को हरी सब्जियां खिलानी चाहिए और शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ उपहार में देना चाहिए। शनिवार के दिन श्री शनिदेव जी के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करें और उस तेल से उनकी मालिश करें। बृहस्पति महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ को स्पर्श किए बिना जल अर्पित करें। तो दोस्तों, यह था मार्च 2026 का विस्तृत मासिक राशिफल। हमें उम्मीद है इन जानकारियों और उपायों से आप अपने महीने को और बेहतर प्लान कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए, ग्रह नक्षत्र रोज अपनी चाल बदलते हैं, इसीलिए अगर आप हर दिन की सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो हमारे इस पवित्र चैनल पर अपनी दैनिक राशिफल देखना ना भूलें। हम हर सुबह आपके लिए दिन का पूरा हाल लेकर आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, अभी तक आपने इस पवित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का महीना शुभ हो, इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।